ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा। और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे। मेरे हमसफर हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक लकीर जिसने बदली अखंड भारत की तस्वीर। बट गई गलियां, बट गए इंसान और बट गई तकदीरें। बंटवारा। अगस्त का महीना, साल 1947। बंटवारे की दहलीज पर खड़ा एक देश जिसे आज़ादी की उड़ान भरने से कुछ दिन पहले ही दो मुल्कों में बांट दिया गया था। भारत की आज़ादी के लिए खून बहा रहे स्वतंत्रता सेनानियों की दहाड़ ने अंग्रेजी हुकूमत को जड़ों तक हिला दिया था, जिसके चलते अंग्रेज वापस जाने को मजबूर हो गए थे। बंटवारा। दर्द की ऐसी लकीर खींच गए जिसने एक वतन को दो मुल्कों में बांटने का काम किया। बंटवारे की ये लकीर करोड़ों लोगों के दिलों का बंटवारा करती चली गई। कुछ महीने पहले जो देशवासी एक दूसरे के साथी बनकर ब्रिटिश बेड़ियों में कैद गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए एक साथ लाठियां खा रहे थे, बंटवारे के बुरे काल में वो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बनकर एक दूसरे का खून बहाने से जरा भी नहीं कतराए। बंटवारे के उस मंजर में दो देशों का जन्म तो हुआ, मगर इंसानियत बेमौत मारी गई। इतिहास बनने की दहलीज पर खड़ा वो बंटवारा अपने साथ सब कुछ बांटता चला गया। गली मोहल्ले, राजे रजवाड़े, खेत खलियान, आदमी औरतें, सब इस बुरे काल की बलि चढ़ गए। सरकारी दफ्तरों में रखी टेबल कुर्सी और फाइलें भी बटी। जिस वक्त सरकारी संपत्ति को दो हिस्सों में बांटा जा रहा था, उस दौरान एक वाकया पेश आया जो सीधे भारत के राष्ट्रपति से संबंध रखता है। महामहिम के काफिले में शामिल उनकी राजशाही बग्गी महामहिम की शान बढ़ा दी। और इसी बग्गी से जुड़ा है बंटवारे का वो अनसुना किस्सा। अगर आप उस किस्से से वाकिफ नहीं हैं, तो हम आपको राजशाही बग्गी से जुड़ा वो इतिहास बताना चाहते हैं। आजादी से पहले गवर्नर जनरल इस बग्गी का उपयोग करते थे, लेकिन बंटवारे के वक्त भारत पाकिस्तान दोनों के नुमाइंदे बग्गी पर अपना दावा पेश कर रहे थे। कोई भी पक्ष अपना दावा वापस लेने को तैयार नहीं था, लिहाजा मामला बेहद पेचीदा होता चला गया। मामले को सुलझाने के लिए आखिर में एक नायाब तरीका खोज निकाला गया और यह किया गया कि बग्गी का फैसला सिक्का उछाल कर किया जाएगा और जो टॉस जीतेगा बग्गी उसी के हिस्से जाएगी। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस दौरान गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड्स का भी बंटवारा हुआ। ये बंटवारा 2:1 के अनुसार हुआ।
सब बंटवारा तय अनुपात के मुताबिक ही हो रहा था, लेकिन आखिरी लम्हों में बात गवर्नर जनरल की बग्गी पर आकर रुक गई। टॉस गवर्नर जनरल की अंगरक्षक टुकड़ी के तत्कालीन कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट के बीच हुआ। तत्कालीन कमांडेंट और डिप्टी के बीच टॉस होने के पीछे भी एक रोचक कहानी छिपी हुई है, और वो ये है कि तत्कालीन कमांडेंट हिंदू थे और उन्होंने भारत में रहने का निर्णय किया था, जबकि डिप्टी कमांडेंट मुस्लिम थे और उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया था, जिस कारण टॉस उनके बीच हुआ। बग्घी के लिए हुआ टॉस तत्कालीन कमांडेंट ने जीता। नतीजा, गवर्नर जनरल की राजशाही बग्घी भारत के हिस्से में आ गई। बग्घी की सवारी करना इसलिए भी खास है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लिहाजा सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति होने के बावजूद घोड़ा बग्घी जैसी साधारण सवारी का इस्तेमाल करना उनकी सादगी दर्शाता है। जा सकती है। बग्घी को खींचने के लिए विशेष नस्ल के 6 घोड़े लगाए जाते हैं जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन मिक्स ब्रीड के होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय घोड़ों की ऊंचाई बग्घी पर फिट बैठे, जिस कारण इस नस्ल के घोड़े बग्घी खींचने में इस्तेमाल किए जाते हैं। 7 दशक से ज्यादा पुरानी महामहिम की पारंपरिक बग्घी देश की सांस्कृतिक धरोहर बन गई है। कभी गुलाम रहे भारत की रगों में आज़ादी का खून चढ़ाया है। वतन के लिए कुर्बानी देने वालों, तिरंगे का स्वाभिमान तुमने बढ़ाया है।